जब जब जागा है व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। जब जब युवा सवाल उठाया है तब तब व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। और हम लोग बिना देरी किए रिजल्ट का मांग करने के लिए आए हैं। यहाँ कोई खून बहाएगा, कोई पसीना बहाएगा, कोई दिन रात मेहनत करेगा, कोई एकेडमी में दौड़ेगा, मैदान में दौड़ेगा और कोई पैसा देकर के मेरिट लिस्ट में आएगा। ये अन्याय को बर्दाश्त करने नहीं देंगे। इसीलिए हमारी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। उग्र आंदोलन और होगा, क्योंकि ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू का फॉर्म किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी भरते हैं, जो किसी तरीके का 2 वक्त रोटी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। हम बताना चाहते हैं, पिछले साल 2025 का जून महीना का तारीख 15 को विज्ञापन 1/2025 निकला था 16 से 14 पद के लिए। तब से छात्र आधी रात 3 बजे 2 बजे निकल करके दौड़ रहे, आधी पेट पर खून बहा रहे, पसीना बहा रहे कि भाई किसी तरीके से हमें होमगार्ड हो जाए और हम अपना रोजमर्रा का जिंदगी आराम से जी पाए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, आज जेपीएससी में धांधली होता सुनते हैं, आज नीट का एग्जाम में पेपर लीक सुनते हैं, आज जेईई मेंस का एग्जाम में धांधली सुनते हैं, आज जेपीएससी यूपीएससी में धांधली सुनते हैं। लेकिन हाय रे हाय हमारे झारखंड, हाय रे हाय दुर्भाग्य हमारे झारखंड, होमगार्ड को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। घर के आए हुए हैं, क्योंकि होमगार्ड नियुक्ति का रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और होमगार्ड में अपना फॉर्म कौन भरता है? कोई टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला के बेटा बेटी नहीं भरते हैं। कोई एसपी, एसएसपी, डीसी, अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री का बेटा बेटी नहीं भरते हैं। होमगार्ड का फॉर्म किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी भरते हैं, जो किसी तरीके का 2 वक्त रोटी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। हम बताना चाहते हैं, पिछले साल 2025 का जून महीना का तारीख 15 को विज्ञापन 1/2025 निकला था 16 से 14 पद के लिए। तब से छात्र आधी रात 3 बजे 2 बजे निकल करके दौड़ रहे, आधी पेट पर खून बहा रहे, पसीना बहा रहे कि भाई किसी तरीके से हमें होमगार्ड हो जाए और हम अपना रोजमर्रा का जिंदगी आराम से जी पाए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, आज जेपीएससी में धांधली होता सुनते हैं, आज नीट का एग्जाम में पेपर लीक सुनते हैं, आज जेईई मेंस का एग्जाम में धांधली सुनते हैं, आज जेपीएससी यूपीएससी में धांधली सुनते हैं। लेकिन हाय रे हाय हमारे झारखंड, हाय रे हाय दुर्भाग्य हमारे झारखंड, होमगार्ड को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। होमगार्ड को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कोई चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। बताइए, नियमावली कहता है कि जिस दिन जो प्रक्रिया जिस अभ्यर्थी का हुआ, कितना मिनट सेकंड में कितना दौड़ा, कितना लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप किया, उसका अंक को सार्वजनिक करना था, नहीं किया, सबको छुपा के रखा। चयन में प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाया, रिजल्ट प्रकाशन में देरी कर रहा है, अनावश्यक देरी कर रहा है और देरी का कारण सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इससे साफ मालूम चला है कि सेटिंग गेटिंग चल रहा है। और कई गलियारों में चर्चा है कि यहाँ मेरिट लिस्ट लाने के लिए जो है कि 4-5 लाख रुपया का चर्चा है कि भाई मेरिट में लाया जाएगा, उसको एक्सीलेंट में लाया जाएगा, फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उसको लिया जाएगा। खास करके शहरी क्षेत्रों में आप लोग देख लीजिएगा, रांची जिला का जो भी अभ्यर्थी होंगे उसका अगर निष्पक्ष तरीके से स्थानीय प्रमाण पत्र का जांच होगा तो कितना फर्जीधारी यहाँ पर निकलेंगे। हम आज अनाउंस करें, ये लोग जांच करें इस चीज को। इसलिए आज हम आकर के हम यही मांग कर रहे हैं कि अविलंब बिना देरी किए होमगार्ड रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए, देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए और फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच किया जाए, सेटिंग वेटिंग नहीं किया जाए। क्योंकि आज हम लोग अधिकार को मांगने के लिए हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हैं, ये आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग घर में सर को रख करके, कफन को कमर में बांध करके करो या मरो के मूड में लड़ने आए हैं। आज हम लोग रिजल्ट लेकर के रहेंगे। इसलिए तमाम अधिकारियों से हम यही कहना चाहते हैं कि जब जब युवा अपना हक अधिकार के लिए जागा है तब तब व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। जब जब युवा अपना हक अधिकार के लिए सवाल खड़ा किया है तब तब व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। इसको हिसाब देना पड़ेगा देरी का कारण, इसको हिसाब देना पड़ेगा कि आज पारदर्शिता क्यों नहीं हुआ ये चयन प्रक्रिया में। दादा ये बताइए कितने अभ्यर्थी होंगे आज उपस्थित आंदोलन में? आज तो भैया आप देख रहे हैं कैमरा में भरा है, इसीलिए तो आज इतना दूर में पूरा रोड में जाम हो गया, चारों तरफ राजधानी रांची तहस नहस हो गया, हजारों की संख्या में है। और इसमें 1614 पदों के लिए आज नियुक्ति है। अगर आज हमारी मांग को नहीं माना जाएगा, रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाया जाएगा और जो सेटिंग वेटिंग पर जांच नहीं किया जाएगा, फर्जी स्थानीय पत्र प्रमाण पत्र का जांच नहीं किया जाएगा, तो यह लड़ाई का उलगुलान का बिगुल है। भैया यह धरती बिरसा मुंडा
नीलंबर पीताम्बर शेख भिखारी निर्मल महतो का धरती है। इस धरती में त्याग बलिदान कुर्बानी होते रहता है। फिर से हम लोग देंगे। साफ साफ उल्लेख है कि जिस दिन जिस अभ्यर्थी का चाहे वो दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका पारदर्शिता होगा। कितना पॉइंट आया उसका मास्टर कार्ड जारी होगा। लेकिन कहीं कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई मास्टर कार्ड जारी नहीं किया गया, नहीं सार्वजनिक किया गया। मतलब पूरे अंधकार में रख करके ये लोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया, 5-6 महीना बीत गया। पिछले साल 2025 का यह नियुक्ति विज्ञापन 1/2025 है, जो जून का 15 तारीख से निकला हुआ था। 16 से 14 पदों से निकला है। जब से ये फॉर्म भरे हैं, आधी रात को निकल करके दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, सब जो है कि मेहनत कर रहा है। लेकिन आज रिजल्ट प्रकाशन नहीं कर रहा है, आज पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो आज हम मोराबादी मैदान से कड़की धूप में हजारों की संख्या में छात्र पद यात्रा करते हुए हम लोग प्रशासन रोकने के प्रयास के बावजूद हम लोग पहुंचे हैं। और हम लोग डीसी कार्यालय को हम लोग अभी बंद करके रखे, पूरी तरह घेराव करके रखे हैं। क्यों? हमारा एक ही मांग है कि बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाए और साथ ही साथ विलंब का कारण को सार्वजनिक किया जाए। और साथ ही साथ एक बड़ा बात बता रहे हैं, पूरा चर्चा में है कि मैदान में दौड़ के मैदान में पदाधिकारी लोग मनमानी किया है, पॉइंट को बढ़ाया गया है, किसी को एक्सीलेंट कर दिया गया है। जिसका पैसा है उसको मेरिट लिस्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उससे मांगा जा रहा है, खास करके शहरी क्षेत्रों के लिए। इसीलिए स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच हो। झारखंडी युवाओं के हक अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ होमगार्ड के अभ्यर्थियों का न्याय का बात नहीं है, ये हजारों युवाओं के हक अधिकार का रक्षा का बात है। इसीलिए आज हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे जायज मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि युवा फूलो जानो सहित शेख भिखारी निर्मल महतो का यह धरती है। इस धरती में सदैव अपने हक अधिकार के लिए पूर्वज लड़ा है, हम लोग भी लड़ेंगे। इसलिए पुलिस का लाठी से, न पुलिस का डंडा से, न हटवार से, न केस से, न धारा से डरेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार का खोने से डरेंगे, क्योंकि आज 1600 से ज़्यादा होमगार्ड अगर बाहरी बनेंगे तो हम यहाँ करके ज़मीन भी लेंगे, हमारा ज़मीन भी छीनने का काम करेंगे। इसीलिए यह लड़ाई जल जंगल ज़मीन भी बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं का मेहनत को बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं के सपनों को बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं के खून पसीना और उसके धैर्य को बचाने का लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आर पार लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक। पहुंच गए हैं, गेट के सामने बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सुनी जाएगी लगता है कि? देखिए, हम लोगों का साफ मांग है, जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आज से 6 महीना पूर्व जो आपका होमगार्ड का नियुक्ति निकाली गई थी, उसमें 1600 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से जो है अपना जमा किया था। और आज की डेट में उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब, गुरबा, आदिवासी, मूलवासी किसान के बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश में जो हायर एजुकेशन होते हैं, उच्च शिक्षा वाले होते हैं, वो तो होमगार्ड का जो परीक्षा में तो नहीं बैठते हैं। गरीबे लोग का बच्चा लोग परीक्षा में बैठते हैं। झारखंड राज्य में हमें इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि झारखंड राज्य में करप्शन जो चरम सीमा पर है, चरम पे है। तो अभी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को आप लोग घेरे हुए हैं, इससे मिल जाएगा आप लोग का? हम लोगों का मांग है कि पुनः जो होमगार्ड का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करे और पारदर्शिता के साथ जारी करे, क्योंकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो भी है पारदर्शिता रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो उसका पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना भाई। अच्छा, हम लोगों का आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं इसका निष्कर्ष निकलता है, लगता है कि इतनी कम संख्या में देवेंद्र जेएलके पार्टी के जितना भी आंदोलनकारी है, अगर किसी मुद्दे को लेकर के अगर झारखंड राज्य में आंदोलन किया है तो वो शीघ्र पूरा किया गया है। ये आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए।